नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे महाराष्ट्र में हलचल मचाने वाले उस शख्स की कि जब भी उनके मुंह से कोई बोल निकलते हैं बवाल मचना लाजमी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में शिवसेना सांसद संजय राउत की। इस वक्त संजय राउत जेल की सलाखों के पीछे हैं क्योंकि ईडी की कार्रवाई के चलते उन्हें कोर्ट ने जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया है। मामला है यहाँ पर पात्रा चौल घोटाले से जुड़ा हुआ। 1000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया गया, जिसका मुख्य आरोपी बताया जा रहा है संजय राउत को। लगभग 1 महीने से संजय राउत ईडी की हिरासत में है, जेल की सलाखों के पीछे है। इस वक्त कई उतार चढ़ाव संजय राउत ने देखे, लेकिन संजय राउत के मन में इस वक्त किसी तरह का खौफ देखने को नहीं मिल रहा। लगातार वो जेल से भी कहीं ना कहीं बीजेपी और सीएम एकनाथ शिंदे को चुनौती दे रहे हैं। जब बातचीत बंद हो गई तो यहाँ पर उन्होंने और भी कई तरीके अपनाए। जी हाँ, संजय राउत अपनी एक किताब लिख रहे हैं जिसमें वो बीजेपी और एकनाथ शिंदे के काले चिट्ठे लिख रहे हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आखिरकार ईडी की कार्रवाई अब कहां तक पहुंची है, क्योंकि संजय राउत तो इस वक्त जेल की हिरासत में है, लेकिन अब अगला निशाना किस पर साध रही है ईडी पात्रा चौल घोटाले को लेकर। क्योंकि अगर बात करें संजय राउत की पत्नी की, वर्षा राउत की, तो उनसे भी पूछताछ हुई, लेकिन ईडी की कस्टडी में वो नहीं है। यहाँ पर और भी कई नाम हैं जो अब इस केस में उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या है ये घोटाला और क्यों संजय राउत इस वक्त जेल की सलाखों में है। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है साक्षी। साक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले साक्षी, देखिए, वो संजय राउत जो अक्सर अपने बयान जब भी देते हैं, चाहे बीजेपी को लेकर हो या फिर एकनाथ शिंदे को लेकर, अक्सर बवाल मचता है। लेकिन आज वही संजय राउत ईडी की कस्टडी में है, जेल में है। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि इस वक्त संजय राउत को लेकर अपडेट क्या है कि कब तक वो ईडी की कस्टडी में रहेंगे, जेल में रहेंगे। साक्षी, देखिए, जिस तरह से संजय राउत लगातार अपने इस केस में फंसते चले गए, क्योंकि शुरुआत में जब ईडी का शिकंजा आया था तो संजय राउत काफी झूठ भी बोल रहे थे, जिसकी वजह से उनका ये केस बढ़ता चला गया। और जब ईडी ने उनकी घर पे छानबीन की तो कई सबूतों के साथ जब उन्हें पकड़ा गया तो अब लगातार उन पर जो है ईडी का शिकंजा, ईडी के सवाल, हर चीज जारी है। और वहीं जवाब पूरी तरीके से वो नहीं दे रहे हैं, लेकिन फंसते हुए अपने केस में पूरी तरीके से जा रहे हैं। आपको बता दें, लगातार जिस तरह से ईडी ने संजय राउत से जानने की कोशिश की, चीजें उगलवाने की कोशिश की, तो वहीं वो कहते रहे मैं सच्चा शिव सैनिक हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ मेरे साथ एक खेल खेला गया है। तो लगातार वो दूसरी पार्टी पे, सीधा कहूँ तो एकनाथ शिंदे पर आरोप लगाते हुए नजर आए हैं, वहीं अपने आप को बचाते हुए नजर आए। तो जिस तरह से संजय राउत इनका जवाब नहीं दे पाए तो वहीं ईडी ने पूरी तरीके से संजय राउत को अपनी कस्टडी में लिया और वहीं उनसे जानने की कोशिश की। फिर से जो है कोर्ट से उनके लिए बार बार जो है डेट्स आगे बढ़ती चली गई, तो वहीं अब डेट जो है वो आगे भी बढ़ चुकी है, पोस्टपोन हो रही है। तो वहीं उनसे जानने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से डेट बढ़ रही है तो वो वहां पर पहुंचे, क्योंकि शुरुआत की बात करें तो संजय राउत पहले बोलते थे कि अगर मुझे कोर्ट बुलाएगा तो मैं बहुत ईमानदारी से वहां चला जाऊंगा, ईडी के दफ्तर में बुलाया जाएगा, मैं बहुत ईमानदारी से चला जाऊंगा क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं है। और अब जब ईडी को ढूंढना है तो वो गायब है, और अब जब ईडी ने उन्हें पकड़ लिया तो कुछ बता नहीं रहे हैं। तो यही और जो है सवाल पैदा होते हैं कि जब आप कोई चीज नहीं बता रहे हैं, सही हो गलत हो नहीं बता रहे, तो आप उस केस में और ज्यादा फंसते चले जाएंगे। तो यहाँ पर संजय राउत पर इसी वजह से वो इस वक्त कस्टडी में है, हिरासत में है, क्योंकि वो यहाँ पर कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ सही बात नहीं बता रहे हैं। तो वहीं उनके साथ उनका परिवार भी फंसता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ उनकी पत्नी फंस रही है। धीरे धीरे हो सकता है कि अगर वो नहीं बोलेंगे तो शायद जो पार्टी है वो भी पूरी तरीके से यहाँ फंसती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल, साफ तौर पर कहीं ना कहीं अब संजय राउत तक सीमित नहीं रह गई है ईडी। यहाँ पर जहाँ पहले वर्षा राउत को समन भेजा गया, उनसे पूछताछ की, और अब ईडी की अगली नजर है संजय राउत के सबसे खास और उनके
बिजनेस पार्टनर कहे जाने वाले सुजीत यहाँ पर पाटकर पर तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि अब अगर सुजीत पाटकर को ईडी के दफ्तर बुलाया जाता है, क्योंकि संजय राउत से उन्हें कुछ यहाँ पर नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला, लगातार जिस तरीके से उनका रवैया है, तो साक्षी सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अगर सुजीत पाटकर यहाँ पर कोई बड़ा खुलासा कर देते हैं तो क्या वो संजय राउत जो अब तक उनके चेहरे पर खौफ नहीं दिख रहा, क्या वो डर अब दिखेगा? क्योंकि साफ तौर पर ये देखा जा रहा है, उद्धव ठाकरे भी इस बात को लेकर चिंतित हैं जब वर्षा राउत की पेशी हुई और अब सुजीत पाटकर पर अगली नजर है ईडी की। तो अगर सुजीत पाटकर कोई बड़ा खुलासा यहाँ पर कर देते तो क्या इसके बाद संजय राउत की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है? देखिए, संजय राउत इसी बात से डरे हुए हैं कि कोई ना कोई उनके बारे में जो है खुलासा ना कर दे। आपको पता है इससे पहले एक सबूत भी सामने आया था, जहाँ एक महिला की रिकॉर्डिंग आई थी, जहां उसने ये दावा किया था कि ये जो आवाज है वो संजय राउत की है, जिस तरह से वो जिस अपशब्द के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो वहीं अगर अब एक और सबूत सामने आ जाता है तो संजय राउत के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। तो यहाँ पर बात बिल्कुल ठीक है कि संजय राउत डर रहे हैं इस बात से कि कहीं कोई मेरे खिलाफ सबूत न ले आए या मेरे खिलाफ कुछ बोल ना दे, जिससे मैं और ज्यादा फंस जाऊं, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि मेरे पीछे तो पार्टी खड़ी है, मेरे पीछे तो शिवसेना है, वो मुझे बचा लेंगे। लेकिन इस वक्त शिवसेना के पास कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार शिंदे की है और यहाँ पर उद्धव ठाकरे को भी समझ आ रहा है कि वो अभी कुछ नहीं कर सकते। संजय राउत को लगा था कि मुझे तो जेल नहीं होगी, मुझे हिरासत में नहीं लिया जाएगा, मुझसे इस तरह क्यों पूछताछ होगी, मैं बहुत अच्छी पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ, एक अच्छा नेता हूँ, अच्छा मंत्री हूँ। लेकिन इस वक्त जो संजय राउत के साथ हो रहा है, शायद प्रज्ञा उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि किसी टाइम महाराष्ट्र में रहते रहते उनके साथ इस तरह से कुछ हो जाएगा, जहां पर वो दूसरे को बोल रहे थे, दूसरे के लिए अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, दूसरे के जेल जाने की बात कर रहे थे। आज वो खुद उसी जेल में है और आज वो खुद ही उसी केस में फंसे हुए हैं और यहाँ पर उनको बचाने के लिए उनके पीछे कोई नहीं खड़ा है। बिल्कुल साफ तौर पर दिख रहा है कि वो संजय राउत जो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की ढाल बनकर हमेशा महाराष्ट्र की सत्ता पर राज करते थे, लेकिन आज जिस तरह से संजय राउत इस वक्त जेल की सलाखों में, कहीं ना कहीं शिवसेना संजय राउत को अब भूलती हुई दिख रही है। क्योंकि जब उद्धव ठाकरे जब संजय राउत की गिरफ्तारी हुई उस वक्त उद्धव ठाकरे उनके घर गए, उनकी मां से मुलाकात की, परिवार से मुलाकात की, लेकिन संजय राउत की गिरफ्तारी को लगभग 22 से 23 दिन हो चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना उनको भूल चुकी है। तो साक्षी, क्या साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब उद्धव ठाकरे पूरी तरह से उन्हें भूल चुके हैं, क्योंकि एक भी बार मुलाकात करने नहीं गए? इसी के साथ अगर उद्धव ठाकरे की बात करें तो जिस तरह से उद्धव ठाकरे अब अपनी राजनीति को स्ट्रॉन्ग करने में लग रहे हैं, तो क्या साफ तौर पर कहा जा सकता है कि वो संजय राउत को भूल चुके हैं? बहुत ही छोटे लफ्जों में इसका जवाब चाहूंगी साक्षी। बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं संजय राउत जिस तरह से इस केस में फंसते चले जा रहे हैं, यहाँ पर कोई शब्द नहीं बोल रहे हैं, तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि पार्टी का कोई सपोर्ट यहाँ पर उनके लिए दिखाई नहीं दे रहा है, पार्टी किसी तरह से उनकी मदद कर रही हो, ये चीज कहीं से कहीं तक हमें दिखाई नहीं दी है। तो संजय राउत यहाँ पर काफी अकेले हो चुके हैं, उन्हें कहीं ना कहीं अपनी लड़ाई जो है वो खुद लड़नी पड़ेगी, खुद से जो है या तो सच जो है वो उन्हें बताना पड़ेगा, क्योंकि जितने खुलासे हुए, उनके घर से जो कुछ मिला या जितनी प्रॉपर्टी को लेकर बातचीत सामने आई है, उनकी पत्नी कुछ नहीं बोल रही है और इसी वजह से, उनके कुछ ना बोलने की वजह से उनकी पत्नी भी आज यहाँ इस केस में फंसती हुई चली गई और उनकी भी पेशी हुई है। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को जबरदस्ती उस गड्ढे में धकेल रहे हैं और अपने परिवार को भी धकेल रहे हैं, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं रहे हैं और इस वक्त अगर वो कुछ बोल देते तो शायद वो रिहा भी हो सके। बिल्कुल साफ तौर पर अब सब कुछ संजय राउत के बयान पर ही टिका हुआ है, क्योंकि कोर्ट से उन्हें राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। एक बार फिर से कोर्ट ने उन्हें 5 सितंबर तक के लिए हिरासत में भेज दिया है। सवाल ये उठता है कि जब सुजीत पाटकर से ईडी पूछताछ करती है तो क्या वो कोई बड़ा खुलासा संजय राउत के खिलाफ करते हैं, और अगर कोई बड़ा खुलासा होता है तो इसके बाद अब संजय राउत का अगला कदम क्या होगा? क्या वो कबूल करेंगे कि पात्रा चाल घोटाले में वो शामिल थे, उन्होंने ही इस घोटाले को किया है या नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल होगा। आपके इस पर क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।